जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई बेहतरीन क्लास में। आज हो सकता है आपको नॉइज़ सुनाई दे, क्योंकि आज कॉलेज में हैं तो यहाँ पे काफ़ी अभी प्रैक्टिकल चल रहा है तो उसके शोर शराबे हो सकते हैं, तो इसके लिए सॉरी। बाकी हम क्लास को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। भाई देखिए, किसी संख्या का 40% और 50% का अंतर 36 है, तो वह संख्या क्या होगी। भाई देखिए, ऐसे सवाल में क्या होता है, मान लीजिए वह संख्या भाई 100 है। ऐसे सवाल में ऐसे ही मान लिया जाता है, माना वह संख्या 100 है तो 100 का 40% क्या होगा भाई, 40 होगा। और 100 का 50% क्या होगा भाई, 50 होगा। और जो इनका अंतर इन्होंने दे रखा है वो कितना है मेरे भाई, वो है 36। ठीक है, वो कितना है, 36 है। तो यहाँ से देख लीजिए कितना आया भाई, ये वैल्यू कितनी आई। वहाँ संख्या में 100 निकालनी है तो 100 का मान निकालना है हमें। तो 50 और 40 हो गया भाई 10, 10 बराबर यहाँ पे है 36, तो हमें 100 का चाहिए। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 360 हो जाएगा। तो इस सवाल को आप ऐसे ही लगा सकते हैं बिल्कुल ईजिली। ठीक है, इसका मानने का बिल्कुल यही तरीका है। तो 360, ये ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, इस तरह से सवाल फोर्स में पूछे जाते हैं भाई, इसको सरल मत मानिए। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं यही सब सवाल, उनको समझ में ही नहीं आता है, कभी मैथ नहीं पढ़े रहते हैं। तो बाकी जिनको आता है तो ठीक है, बहुत भाई प्लस पॉइंट में आप हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया यदि विक्रय मूल्य, देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य इतना है, मतलब इतने में वस्तु को बेच दिया गया, तो क्रय मूल्य कितना होगा। 20% के लाभ पे बेचा गया, तो ध्यान दीजिए 20% को आप जब भिन्न में चेंज करेंगे तो 20/100 होगा, 20×5 100 हो जाएगा, 1/5। अब ये जो होता है नीचे वाली वैल्यू भाई, ये हमेशा कास्ट प्राइस ही नीचे होती है। तो देखिए 20% के लाभ पे वस्तु को बेचा गया है, इसका मतलब 5 रुपये की वस्तु थी, उन्होंने 6 रुपये में बेच दिया। अब ये 6 रुपये की जो वैल्यू है ये किसके बराबर है भाई, 1440 के बराबर है। 1440 की क्या है, ये बराबर है। तो इसको काट लीजिए आप, देखिए काट दीजिए। 6 दूना, चलिए 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो ये 1440 बटे में हो जाएगा भाई 6। देखिए 6 दूना ये हो जाएगा 12, 6 चौके हो जाएगा 24, इतना आएगा ये। तो हमें निकालना कितना है, ये नीचे 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 की कितनी होगी भाई। तो यहाँ पे देख लीजिए 24, 240 में 5 का गुणा कर लीजिए। चलिए लिख देते हैं 240 गुणा 5। देखिए 5 चौके 20, कहीं शून्य, ठीक है, 5 दूना 10, 2 12, ठीक है, इतना आ गया, कितना, 1200, मतलब 1200। ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 1200 की वस्तु थी, 20% के लाभ में उन्होंने 1440 में बेच दिया। इस तरह से देखिए, जो सवाल नहीं समझ में आएगा मेरे भाई, क्योंकि ये बिल्कुल जीरो लेवल के जो विद्यार्थी हैं, जो फोर्स बनने का सपना होता है, जिनका मिलिट्री बनने का सपना होता है, मैथ के कारण जिनका रह जाता है भाई, उनके लिए है ये क्वेश्चंस। तो अगर आपको नहीं आ रहा है, तो जो सवाल नहीं आ रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछ दीजिएगा, मैं ज़रूर उसे सवाल को दोबारा समझा दूंगा आप सभी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल क्या है भाई, किसी संख्या का 75% उसके 20% से 220 अधिक है। देखिए किसी संख्या का 75% उसके 20% से कितना है भाई, 220 अधिक है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग। मान लीजिए अगर वह संख्या भाई x है, ठीक है, वह संख्या यदि x है, या तो इसको ऐसे x to x मत माना करिए, या तो मान लीजिए 100 है, ठीक है, 100 है। अब इसका 75% कितना होगा मेरे भाई, आप कहेंगे इसका 75% 75 ही होगा। और इसका 20% कितना होगा मेरे भाई, इसका 20% 20 होगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो अंतर है ना, वो 220 होना चाहिए। तो ये देखिए कितना हो गया मेरे भाई, यहाँ पे आपका हो गया 55। ठीक है, ये 55 नहीं, ये 55 बराबर है एक्चुअली में सवाल के अनुसार 220। ठीक है, तो हमें वह संख्या, ये 100 है, वह संख्या हमने 100 माना है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 55 इतना, तो 100 का कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहेंगे 220 बटे में 55, और ये गुणा हो जाएगा मेरे भाई 100 का। ठीक, देखिए 11 दूना हो जाएगा 22, और 11 पचे 55 हो जाएगा, है ना। और ये देखिए 20 यहाँ बचा,
तो ये देखिए यहाँ पे 20 बचा है, तो इसको काट दीजिए, 5 चौके 20, ये और ये 20 है ना, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, मतलब वह संख्या आपकी होगी 400। वह संख्या कितनी होगी भाई? 400 होगी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, वह संख्या 400 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? देखिए, एक किताब की कीमत में 30% की वृद्धि की गई। यदि नई कीमत इतना है तो पुरानी कीमत कितना होगी? देखिए किताब में क्या हो रही है, 30% की वृद्धि कर दी गई, तब किताब इतना हो गई। इसका मतलब देखिए 30% को अगर आप भिन्न में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3/10। देखिए अब 10 रुपये की किताब थी, 30% की वृद्धि मतलब 13 रुपये की किताब हो गई। कितने की भाई? 13। लेकिन ये सवाल में कह रहे हैं 13 नहीं, ये 1040 रुपये की है, तो 13 यूनिट बराबर है 1040। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा भाई? 13/104 होता है, तो ये हो जाएगा 80। तो हमें निकालना है 10 का, ये पुराना मूल्य है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई? 800 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 800 रुपया। पुरानी किताब जो थी वो 800 की थी, 30% की वृद्धि करने के बाद इसका मूल्य इतना हो गया। जो सवाल नहीं समझ में आएगा मेरे भाई आप पूछ लीजिएगा, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। देखिए 800 यहाँ आंसर ये है, ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, ये 800 बिल्कुल करेक्ट है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्या कर रहे हैं? किसी स्कूल में छात्रों की संख्या, देखिए छात्रों की संख्या कितना है भाई? 1200 है विद्यार्थी स्कूल में। यदि 30% छात्र अनुत्तीर्ण, मतलब बाप रे, 100 में से 30 छात्र क्या हो गए? फेल हो गए। तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है भाई? देखिए 100 में से 30% छात्र फेल, मतलब 30 छात्र फेल हो गए, तो बचे कितने भाई? 70 बचे। लेकिन छात्र कितने हैं? 1200 है, तो इसको 12 गुना करिए ना, 12 गुना, तो यहाँ भी 12 गुना हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 360, तो यहाँ भी 12 गुना होगा। कितना हो जाएगा भाई? 12 सत्ते 84, 840 स्टूडेंट होंगे। उत्तीर्ण कितने होंगे? 840 स्टूडेंट, 840 स्टूडेंट उत्तीर्ण होंगे, है ना। 30% छात्र क्या हो गए भाई? अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब 100 में से 30 लड़कियां जो हैं वो फेल हो गए, तो बचे कितने? 70। लेकिन विद्यार्थियों की संख्या तो टोटल 1200 है, मतलब इसको 12 गुना करना है, तो 12 गुना यहाँ करिए, तो इसको भी 12 गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 6वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए 6वां क्या है? एक कर्मचारी की सैलरी 15,000 है, जिसमें 10% की बढ़ोतरी की जाती है, तो नई सैलरी कितना है? देखिए 15,000 उसकी सैलरी है, 10% की बढ़ोतरी हो रही है, तब नई सैलरी कितना होगी? देखिए ये मान लीजिए, अब इसको हम कई तरीके से बता सकते हैं, लेकिन 10% को भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। देखिए मान लीजिए कर्मचारी की सैलरी पहले 10 थी, अब वृद्धि हो रही है 10%, मतलब हो गई 11। लेकिन क्या कर्मचारी की जो सैलरी थी वो 10 है? नहीं, आप कहेंगे 15,000 है, तो यहाँ कितना गुना करना होगा? तो आप कहेंगे 15,000 है, तो यहाँ आप गुना कर दीजिए कितना? ठीक है, 1500 गुना, तो यहाँ भी 1500 गुना आपको करना होगा। अब ये होगी आपकी नई सैलरी, है ना। देखिए 11 पचे 55 कई 5, 11 एक 11, ठीक है, 11 एक 11 और 11 5 हो जाएगा 16, और डबल जीरो यहाँ से उतार लीजिए। देखिए ये है भाई आपकी नई सैलरी 16,500, ये क्या है? नई सैलरी। और आप इसको कैसे लगा सकते हैं? बिल्कुल आसान तरीका। पुरानी सैलरी थी भाई कितना? 15,000 थी, 10% की बढ़ोतरी मतलब क्या हो गया भाई? 110 बटे में कितना हो गया? 100 कर लीजिए, सॉरी 110, 101 नहीं, 110% बढ़ती, 110 बटे में 100, बस इसको सॉल्व कर लेना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये इसके कई सारे मेथड होते हैं। एक और मेथड क्या हो सकता है? इस सैलरी का 10% बढ़ रहा है, तो पहले इसका 10% निकाल लीजिए, 1500 का 10% कितना होगा, फिर इसी में जोड़ दीजिए,
कई सारे, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये वाला जो मैंने मेथड पढ़ाया आपको भी, ये आपको लगाने आना चाहिए भाई, ये प्रैक्टिस में होना चाहिए। तो ये तो मस्त, अगर आपको अपनी मैथ अच्छे से बनाना है, आपको अपनी मैथ में पकड़ बनाना है, तो ये मेथड तो आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए भाई देखिए यहाँ पे ये जो सवाल है, देखिए किसी वस्तु के मूल्य में पहले देखिए 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी कर दी जाती है। यदि वस्तु की मूल कीमत इतना थी तो नई कीमत क्या होगी? ठीक है, देखिए वस्तु के देखिए मूल्य में पहले 20% की क्या करी जा रही है भाई? वृद्धि की जा रही है। कितने की? 20% की वृद्धि। तो इसमें 20% की आप वृद्धि कर लीजिए भाई। देखिए ये है 5000, 20% की वृद्धि मतलब 120 बटे में कर लीजिए 100, 120 बटे में 100, ये जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, 12 पंचे हो जाएगा कितना भाई? 60, 12 पंचे 60, बाकी एक और ये 2 जीरो उतार लीजिए, एक और ये 2 जीरो। अब क्या कर रहे हैं? 10% की कमी कर दी जाती है। अब चलिए 10% की इसमें कमी कर लीजिए। 10% की कमी मतलब ये हो जाएगा 90, 100 में से 10 घटाएंगे, 90 बटे में 100। ठीक, ये जीरो से ये जीरो काट लीजिए। अब कितना हो गया भाई? 9 छके 54, 50 4 54, एक और ये 2 जीरो उतार लीजिए। देखिए कितना हो गया? नई कीमत क्या होगी? तो नई कीमत अब होगी 5400 होगी भाई। बस इसको ऐसे ही लगा देना है 5400। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यही है 5400, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, 5400 जिसे हम कहते हैं। ठीक, चलिए भाई शानदार जबरदस्त। एक मशीन 2400 वस्तुएं प्रतिदिन बनाती है। यदि उत्पादन 12.5 12.5% बढ़ जाए तो नई उत्पादन क्षमता कितनी होगी? चलिए भाई देखिए मशीन कितना वस्तु बना रही है, तो आप कहेंगे 200, 2400, 2400 वस्तु प्रतिदिन ये बनाती है। अब करें इतनी वृद्धि हो जाती है भाई 12.5%। अब देखिए भाई इसका 12.5% को हम पहले भिन्न में चेंज करेंगे, तो 12 दशमलव हटाने के लिए एक एक्स्ट्रा जीरो, 12 125। देखिए भिन्न में चेंज करेंगे, पहले 100 आएगा, फिर दशमलव हटाने के लिए एक और जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, है ना? ठीक, या इसको अलग से ही लिख दे रहे हैं गुणा के रूप में, ये 10। चलिए 25 पंचे 125 और 25 चौका हो जाएगा 100। ठीक, 5 बटे में 40 और 5 चौवटे ये 40 हो जाएगा, मतलब 1/8 आ गया। ये भाई देखिए हम सभी को याद रहता है, 12.5% को भिन्न में लिखेंगे तो 1/8। 1/8 का मतलब क्या है? ये जो 1 है ये 8 का 12.5% है। इसका मतलब देखिए क्या है, पहले जो उत्पादन था वो 8 था, अब 12.5% की वृद्धि कर दी जाती है तो अब उत्पादन हो गया 9। लेकिन क्या पहले उत्पादन 8 था? नहीं, कहेंगे 8 बराबर होगा भाई 2400 उत्पादन था, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8 तिरिक 24 300, तो 9 यूनिट की कितनी हो जाएगी मेरे भाई? चलिए यहीं आगे कर लेते हैं, 9 की कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 300 में गुणा कर लीजिए 9 का, तो 9 त्रिक हो जाएगा 27, 9 त्रिक 27 मतलब 2700। ठीक, जो पहले 2400 थी, 12.5% की वृद्धि हो गई तो अब हो गई भाई 2700। तो ये आंसर जो यहाँ पे सी आपको दिख रहा है ये बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना? ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए भाई आज जो है यहाँ पे हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस को देखा। बाकी आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिए। आप सभी लोग, आपके लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो साथियों आज वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।